Hello everyone, welcome to Click Maths. From today we will start class 9, chapter number 6, that is lines and angles. And in this lecture we will take the introductory part of lines. First point. What is a point? Point is nothing but when we take a pen or marker then dot. This dot is a point. कोई भी आप कहीं पर भी dot लगा दीजिए. These are the points. Point has no length. We cannot measure point. आप point को measure नहीं कर सकते, उसकी कोई length नहीं होती, ना ही breadth होती. You can see, आपने watch देखी है, सभी ने ही watch देखी है. तो watch में जो ये dot होता है बीच में, तो ये जो dot है, this is also a point. Second one is line. What is a line? दिस इज ए लाइन. लाइन के दोनों ही साइड एरो होते हैं, जिसका मतलब होता है वी कैन एक्सटेंड लाइन इन बोथ डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ रोड. कोई भी आप रोड है, सपोज कीजिए रोड है आपकी, और कोई भी पर्सन यहाँ पर है, तो वो पर्सन है जो अपने लेफ्ट हैंड साइड भी देख सकता है और राइट हैंड साइड भी देख सकता है, बट उसको ये नहीं पता होता कि वो रोड कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जाएगी. मीन्स अगर हमें प्रॉपर लेंथ नहीं पता, प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं पता, तो वो लाइन होती है. वी कैन नॉट मेजर लाइन एंड लाइन हैज द इनडेफिनिट लेंथ. सेकेंड वन इज रे. व्हाट इज ए रे? We know the starting point of the ray, but we don't know the ending point of ray. जिसमें हमें starting point पता होता है लेकिन ending point नहीं पता होता. That means we can extend ray in one direction. That means it has indefinite length. फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी रोड पे खड़े हैं तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बट आप एक ही साइड में देख लीजिए, राइट हैंड साइड फॉर एग्जाम्पल, तो वो सड़क कहां तक जा रही है यू डोंट नो, और दिस इज द इनडेफिनिट लेंथ और दिस इज द रे. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सन. जो सूर्य है वो अपनी किरणें छोड़ता है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट सन हुआ, और सन से जो रेज आ रही हैं उनकी लेंथ आप मेजर नहीं कर सकते, बट नो द स्टार्टिंग पॉइंट. सभी के घरों में, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम, घरों में सबके टैप होती है, तो जब आप टैप को ओपन करते हो तो वो पानी निकलता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ टैप, बट वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द वाटर. वी कैन नॉट मेजर द वाटर. तो आप उसको माप नहीं सकते, आप उसकी लेंथ नहीं देख सकते, तो एक डायरेक्शन में वो जितना आप चाहते हो आप उसको बढ़ा सकते हो. सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड वन इज द लाइन सेगमेंट. तो व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ ए लाइन. लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है. कोई भी पार्ट आपने बीच से कट किया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो वो आपका लाइन सेगमेंट होता है. कोई भी पार्ट आपने लाइन से कट किया, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली तक का रास्ता. तो चंडीगढ़ से और दिल्ली का रास्ता आपको पता है कि उसकी लेंथ कितनी है. वी कैन मेजर द लेंथ बिटवीन द चंडीगढ़ एंड दिल्ली. तो हमने उस पार्ट से, उस लाइन से एक हिस्से को कट कर लिया है, एंड वी नो द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. तो दिस इज द लाइन सेगमेंट. दिस इज द लाइन सेगमेंट. यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल. You can see this scale, and we know the starting point of the scale and the ending point of the scale. So this is nothing but a line segment. In the same way we can take another example. ये आप मार्कर का एग्जाम्पल ले सकते हो. इसका भी आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको पता है, तो ये भी आपके लाइन के एग्जाम्पल में इंक्लूड हो सकता है. तो यहां से हम क्या सीखते हैं कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. नो एंड पॉइंट ऑफ लाइन. एंड रे हैज वन एंड पॉइंट. हम मैथ्स में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं कहते, सिर्फ वन एंड पॉइंट के नाम से ही दिखाते हैं. और इन द लाइन सेगमेंट वी हैव टू एंड पॉइंट्स. तो लाइन सेगमेंट के आपके पास टू एंड पॉइंट्स हैं. Next one is the collinear and non-collinear points. What is the collinear and non-collinear points? When we have three or more points on one line, so that means these are the collinear points.
और अगर आपके 3 या 3 से ज्यादा जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे नहीं होते, दैट मीन्स वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। सपोज एग्जांपल दिस वन, ये आपके 2 एक लाइन पे है, ये दूसरी लाइन पे है, तो आप इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट नहीं कहोगे। दिस इज द ए बी सी एंड डी, तो ये जो पॉइंट है ए बी सी डी आर नॉट द कोलिनियर पॉइंट, दीज आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Sixth one is the intersecting line. What is the intersecting line? When two lines intersect each other at any point, अगर कोई भी दो लाइन किसी एक पॉइंट पर आपस में कट कर रही है, दैट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ सीजर, आप सीजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सीजर में आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, बिकॉज दे कट एट दिस पॉइंट, वो एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो दैट मीन्स दिस इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन। इन द मैथमेटिक्स ऑल्सो वी हैव अ साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन। मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल है, उसे भी आप इंटरसेक्टिंग लाइन के एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज 7, दैट इज parallel line. What is a parallel line? Those line which does not intersect at each other, जो लाइन आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं भी आपस में नहीं मिल सकती, वो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में एक चीज और है, वो जो लाइंस है वो एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए, मीन्स वो अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे तो उनको पैरेलल लाइंस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इन द सेम वे पैरेलल लाइंस के साथ साथ पैरेलल स्पेस, पैरेलल प्लेन भी होता है। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ रूम, जो रूम की छत है और जो रूम की फ्लोर है वो आपके पैरेलल प्लेन के एग्जांपल्स हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में आप एग्जांपल्स ले सकते हो इस बोर्ड का। यू कैन सी दिस इज अ लाइन एंड दिस इज ऑल्सो ए लाइन, तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ये कहीं पर भी आपस में जाकर नहीं मिल सकती। एंड इन द मैथमेटिक्स वी हैव इक्वल साइन, आपके पास इक्वल का साइन होता है, वो भी आपकी पैरेलल लाइंस का ही एग्जांपल होता है। अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो सभी ने रेलवे ट्रैक देखा है, तो जो रेलवे लाइंस होती हैं तो वो भी आपका पैरेलल लाइंस का एग्जांपल होता है, वो कहीं भी जो पटरी है रेल की वो कहीं भी आपस में जाकर नहीं मिल सकती। तो दिस इज अबाउट द लाइंस एंड नाउ इट्स टाइम फॉर वैदिक मैथ्स ट्रिक नंबर 7। टुडेस ट्रिक इज मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू नंबर वेयर वी कैन गेट मिडल टर्म। यहाँ पर हम दो टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन के ट्राई करेंगे, लेकिन इस टाइप से कि जहां पर हम उनकी मिडल टर्म गेट कर सके, उसके बाद ही हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 46 मल्टीप्लाई 54, तो 46 और 54 की सबसे पहले मिडल टर्म है 50। यू कैन सी 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54। तो आपकी मिडल टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी हैव 9 टर्म्स। तो आप इसके राइट और लेफ्ट साइड में 4 टर्म्स को छोड़ दीजिए, तो आपकी जो बीच की टर्म है दैट इज द 50, जो आपकी मिडल टर्म है। और जितनी आपने टर्म्स दोनों साइड स्किप की है दैट इज 4, तो साथ में आपको ये इंक्लूड करना होगा, दैट मींस 50 का स्क्वायर, और जितनी आपने टर्म स्किप की है -4 स्क्वायर। 4 square, this is our answer. You can solve this. 50 square is equal to 25 square minus 4 square is equal to 16. So what is our answer? 2484 is our answer. In the same way you can see 75 and 85. First you find the middle term, and middle term is 80. Then 80 square, and what is the difference between 85 and 80 is 5 minus 5 square, that is 6400 minus 25, and we will get
6,375 our answer. I hope you like this video. Please do these questions and put your answer in comment box. Please like this video, share and subscribe our channel. Thank you.